नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पोल्टी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 112 से 115 तक। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 222 से लेकर के 235 तक। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और कहाँ पे है, तो भाग 3 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है, वर्णन है। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कुल कितने अधिकार हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 16 से लेकर के 20 तक। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 से लेकर के 19 तक। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। और ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13 से लेकर के 17 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन समता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपका समता का अधिकार है। और 19 से लेकर के 22 तक क्या है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 से लेकर के 24 तक क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। और ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14। और संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि, यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष, यानी किसी व्यक्ति को किसके समक्ष, तो विधि के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से कोई वंचित नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। और ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 12। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। और ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसे अधीन वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म मूलवंश जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर
प्रतिषेध, यह एक क्या है, यह एक मौलिक अधिकार है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा, कानून के समक्ष अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर सी, अवसर की समानता। और ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, संविधान के किन अनुच्छेदों में संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, अनुच्छेद 13, 2 तथा 14। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 तथा 15। और ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4). और ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 एवं 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4). आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। और ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद जो 19 है वो भिन्न वर्ग में आता है। बाकी 14, 15, 16 और 17 और 18 यानी 5, 14, 15, 16, 17 और 18 यह एक श्रेणी में आते हैं। यानी इसमें क्या है, समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक क्या है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मैं आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाई है और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम कराएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।